Namaskar, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant Neurosurgeon at Center for Brain and Spine, द्वारका। आज हम बात करेंगे मिर्गी या एपिलेप्सी के बारे में, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड कॉमन मिथ्स के बारे में। जो पेशेंट्स हमारे से ड्यूरिंग कंसल्टेशन ये कॉमन अपनी प्रॉब्लम्स या भ्रांतियों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये भ्रांतियों के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा। ये एक कॉमन भ्रांति है जहाँ पे लोग मानते हैं कि जो एपिलेप्सी होती है वो किसी भूत प्रेत या बुरी आत्मा के असर की वजह से होती है। ऐसा नहीं होता है। ये ब्रेन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होता है। जहाँ पे भी वो डिस्टर्बेंस होता है वो मैनिफेस्ट करता है एपिलेप्सी के तरीके से। एपिलेप्सी बच्चों में काफ़ी कॉमन होती है। इनफैक्ट एपिलेप्सी हर एज में हो सकती है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिर्फ बच्चों में होती है। बच्चों में रिलेटिवली कॉमन होती है, लेकिन हर एज के पेशेंट्स अफेक्ट हो सकते हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक एज ग्रुप को अफेक्ट करती नहीं है एपिलेप्सी। अलग अलग कारणों की वजह से एपिलेप्सी होती है जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में कॉमन होते हैं। एपिलेप्सी इफेक्टिवली कंट्रोल ज़्यादातर पेशेंट्स में की जा सकती है मेडिसिन के द्वारा। कई ऐसी एपिलेप्सी होती हैं जो मल्टी ड्रग से भी इफेक्टिवली नहीं कंट्रोल की जा सकती, तो वहाँ पे सर्जरी का एक रोल होता है जो एपिलेप्सी को कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद होता है। तो एपिलेप्सी बाय एंड लार्ज ज़्यादातर लोगों में कंट्रोल किया जा सकता है। ये कॉमन भ्रांति होती है जहाँ पे लोग जिसको भी मिर्गी का दौरा पड़ रहा है उसके मुंह में कुछ भर देते हैं या कुछ जिराब वगैरह सुंघाते हैं, जैसे हम लोगों ने टीवी या मूवीज़ में देखा होगा। ऐसा नहीं होता है। जिसको भी मिर्गी का दौरा पड़ रहा होता है सबसे पहले उनको एक करवट में लिटाया जाना चाहिए और फिर वहाँ से भीड़ वगैरह कम करनी चाहिए ताकि पेशेंट अच्छे से सांस ले सके, और इमीडिएटली फिर हॉस्पिटल में कंसल्ट करना चाहिए। जिसको भी मिर्गी या एपिलेप्सी है वो बच्चा कंसीव नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दे कैन कंसीव normally, but I would suggest that before you plan a pregnancy you should definitely consult a neurologist and a gynecologist so that they can start you on proper medications which have to be continued before pregnancy and during pregnancy, and if everything is fine you can definitely have a healthy child. These are the common myths and facts that we come across during consultation of patients with epilepsy. If you have any such doubts which you feel have not been answered, we will definitely like to answer your queries to the best of your satisfaction. So feel free to consult us at Center for Brain and Spine, Dwarka. Thank you.